से नजर मार कर देखो तो क्या नजर आएगा कि जब तक तुम्हें या उन लोगों को तुमसे कोई सुख पहुंचता रहेगा वो तुम्हारा भला चाहेंगे। अगर वो सुख मिलना बंद हो जाए तो कोई भला नहीं रहता। सब को अपने ही सुख सो लगे क्या दारा क्या मीत। तुम्हें या उन लोगों को तुमसे कोई सुख पहुंचता रहेगा वो तुम्हारा भला चाहेंगे। अगर वो सुख मिलना बंद हो जाए तो कोई भला नहीं रहता। सब को अपने ही सुख सो लगे क्या दारा क्या मीत। ये महापुरुषों के फैसले डेफिनेट जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा। सुख में आन बहुत मिल बैठत रैत चाहूं जिस कह रहे हैं विपत परी सभी संध्यादत कहू ना बंदे। अब देखना यह है कि इन सब सराउंडिंग्स में से हमारा सचमुच भला चाहने वाला कौन। किसी को तन का सुख है, किसी को धन का सुख है, किसी को और सुख जो दुनिया की चीजों की प्राप्ति के सुख हैं। जब तक वो सामान बना रहे तब तक तो ठीक, नहीं तो तुम कौन हम कौन। तो इन सब में हमारी बेटी चाहने वाला कौन है। तो बड़े सदाचारी भी हो मान लो तो भी हम अपने घर का भला चाहेंगे, क्यों जी, बच्चों का भला चाहेंगे, स्त्री का भला चाहेंगे, दूसरे घर का भला नहीं चाहेंगे। आजकल कोई नंबर बढ़ रहा है ऐसे को माफ करना। इससे बढ़कर ऐसे लोग हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं। किनका जो अपनी स्त्री का भला चाहेंगे, अपने बच्चे का भला चाहेंगे, अपने दोस्त का, मित्र का, जिनसे उनका संबंध है। बाकियों के साथ वाले भूखे मर जाए कोई फिक्र नहीं। सेल्फ एक्सपैंड हुई दूसरों का भला चाहने के लिए। सब अपना पहले अपने आप तक था, फिर बच्चों तक आ गया, फिर सोसाइटी तक आ गया। ये मेरे सोसाइटी के, ये हिंदू है मैं जान देने को तैयार, ये मुसलमान मार, ये मुसलमान है, ये हजरत मोहम्मद साहब की उम्मत है, यही सब कुछ है। हिंदुओं को करो करो। ईसाइयों के वक्त क्या हुआ रोमन डेज में, जो उनके नहीं थे उनको कत्ल कर दिया, जिंदा जला दिया गया। तो अपनी सोसाइटी का भला चाहते हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते। ये पाकिस्तान क्यों बना, इसीलिए 14 लाख आदमी मारे गए पाकिस्तान की झगड़ों। और एक दूसरे को मारना सवाब, जन्नत और बहिश्त में जाना समझेंगे। माफ करो, ये वाकयात है तुम्हारे सामने। दूसरों का भला चाहा, सेल्फ एक्सपैंड हुई अपने से बच्चों तक, बच्चों से सोसाइटी तक, और सोसाइटी से और बढ़कर वो लोग हैं जो अपने मुल्क का भला चाहते हैं। पैट्रियट्स और वतन। हमारे मुल्क का कुत्ता अच्छा है, दूसरे के मुल्क का इंसान अच्छा है। अपने मुल्क की बेहतरी के लिए दूसरों को पनाह और गारत कर देने को तैयार। भला फैला मगर सब में दुख है। अपने आप पर घर वाले भी दुखी। अरे घर वालों के लिए झगड़े दो घरों में। सोसाइटी वालों का नतीजा का आप अपना हो तो खैर, घर वालों घर का झगड़ा हुआ तो एक दूसरे का सिर फट जाएगा। सोसाइटी के झगड़े होंगे तो लाखों 14 लाख सामने कत्ल हो गए। दूसरों का भला तो चाहे वो खास लिमिट दायरे में रहा, वो भी दुख का कारण। हुबुल वतन बने, पैट्रियट बने तो अपने मुल्क तक बेहतरी ही, दूसरों की बेहतरी न रहे। नतीजा वार, लड़ाइयाँ, एक दूसरे की रिस्ट्रिक्शन से हमारे मुल्क को कोई दाखिल नहीं हो सकता। तुम किसी मुल्क से निकल नहीं सकते, माफ करना, जब तक पासपोर्ट न मिले। किसी मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते जब तक वीजा न मिले। तो तक नजरी और क्या सेल्फ एक्सपैंड नहीं हुई। समझे, दूसरों का भला अभी रिस्ट्रिक्टेड सेंस में है। एक ऐसे पुरुष हैं जो सबका भला चाहते हैं। कौन? उनको संत कहते हैं, उनको साधु कहते हैं, उनको महात्मा कहते हैं, उसको गुरु कहते हैं। नानक नाम चढ़ी कला तेरे माने सरबत का। पीस बी टू ऑल द वर्ल्ड ओवर। सबका भला चाहते, दोस्तों का भी, सो काल दुश्मनों का भी। उनके लिए तो कोई दुश्मन नहीं। घर वाले अपने तंग दायरे से देखते हैं अपने को, सोसाइटी वाले अपने लेबलों से देखते हैं, बैजू से जो हमने लगाए हैं। और जो संत जन है वो आत्मा के लेवल से देखता, सब आत्मा दे रहा है। इंसान ही नहीं बल्कि हवान, चरंद और उपरंत सांपों तक को भी दूध पिलाया जाता है। जो है गुगा पीर किसको कहते हैं? सांप को। जो एंट्स है ना, कीड़े हैं, उनको भी कंगनी डालो। दस्त जड़ है, उनकी जड़ों में भी पानी दो। सेल्फ एक्सपैंड हुई ना, ये है आइडियलिस्टिक इंसान का।
जिसके अंदर सबका भला, जो उसको अच्छा कहता है उसके लिए भी, जो उसको बुरा कहता है उसके लिए। हमारे अनूठ है, कई लोग बड़ी निंदा करते थे, बड़ा बुरा भला भी कहते थे, जब पास आ जाने, होश आनी, आंख खुलने, तो कहना महाराज हमने आपकी बड़ी निंदा की है। कहना मेरे तक नहीं, मेरे तक नहीं, और उसको नाम दे दी। आप समझे? तो क्यों कहते हैं कि तुम जाओ गुरु के पास? दुनिया के बड़े सदाचारी जीव भी होंगे तो हद अंत समय तक बस तुम घिरते मर जाओगे, कोई मदद नहीं कर सकता। ज्यादा कहते हैं प्रभु इसकी जान ले लो। इसलिए महापुरुषों ने कहा नानक कचड़िया संग तोड़ ढूंढ सज्जन संत पकिया। ये जिंदे बिछड़े और मोया न जाता है। नानक तू क्या कर, कच्चों का संग छोड़। कच्चा जो तुम्हारे साथ न रहे, दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, आदान समय तक, चाहे संजनों को पकड़ो। क्यों? कि वो तुमको अंत समय भी नहीं छोड़ेंगे। जब सब दुनिया जवाब दे जाएगी, सब दुनिया मुखालिफ हो जाएगी। जे को मुश्किल हाथ पड़े तो ही कोई ना दे, बड़ी मुश्किलों में फंस जाओ, कोई तुम्हें देखना ना सुखाए। जे ऐसी हालत बन जाए, लागू हो दुश्मन साख भी पछड़े, दुश्मन तुम्हारी जान ले को तुम्हारे पीछे फिरे, और जो साथी है वो भी तुमको छोड़ दे, सब आश्रय टूट जाए, सब शेष जाती रहे, जो उस वक्त ही तुमको न छोड़े, उसका नाम गुरु साधु और संत। जंगलों, पहाड़ों, बियाबानों में, यहाँ भी मुश्किलों में। और जब आपका अंत समय आएगा तो पहले दिन वो क्या करता है आपको पता है? पहले तुमको पीठ के ऊपर जाने का रास्ता देता, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस। तुम जिस जिस्मानियत से ऊपर कैसे आ सकते हो? आखिरी दुश्मन, लास्ट एनिमी दैट वी हैव टू कॉन्कर इज डेथ। मौत का सामान पहले दिन देता, साथ मदद करता हूँ, कैसे तुम पीठ से ऊपर आ सकते। रोज अभ्यास करने से एट विल राइज अबव कर सकोगे। इंटू डिवीजन ट्रैवल करो। मौत क्या है? मौत को हुआ नहीं। मौत एक तब्दीली का नाम है। एक आदमी अमेरिका से यहाँ आ गया, अमेरिका में नहीं रहा है तो नहीं। एक हिंदुस्तान से बाहर चला गया, यूरोप में चला गया, हिंदुस्तान में नहीं रहा, वो है सही दो। तो लाइफ आफ्टर डेथ सर्टन, मौत को हुआ नहीं, सिर्फ फिजिकल प्लेन से ऊपर आना। इसको फारसी में इंतकाल करना और मुंतकिल होना कहते हैं, तब्दील होना। जैसे इस मकान से बाहर निकल गए बस। इसे महापुरुषों ने ये कहा है, हजूर हमारे फरमाया करते थे खासकर, ये जी पंडित है मरकर भी पंडित, और जो जीते जी अनपढ़ मरकर पंडित थोड़ा बन जाएगा। बात समझे कितनी अहमियत है इस बात में कि मनुष्य जीवन भागों से मिलता है, इसमें तुम मनुष्य बन सकते। ऐसा मनुष्य जो सबका भला जाए। गुरु और साधु संत की ये तारीफ दी है, आद मद जो अंत निभा है सो साजन दे रहा हूँ। जो आदि में, शुरू में, अब और अंत में भी हमारा साथ दे, ऐसा सजन हमें। वो कौन है? उसको साधु दे। वो अपना ही भला नहीं, अपने घर का भला नहीं, सब अपनी कौम और समाज का भला नहीं, बल्कि सबका भला चाहते। तो ऐसे पुरुष तो क्या कहते हैं, सबको भला हो जाए। तो मेरे अर्ज करने का मतलब समझे कि जो सत्पुरुष है उसका वो सबके लिए भला, चाहे वो एनिमेट है या इनएनिमेट, इंसान है, हवान है, चिरंद है, दस्त है, कुछ नहीं। नामदेव थे, रोटी पका रहे थे, कुत्ता आ गया, कुत्ता रोटी लेकर भाग चला, पीछे घी की कटोरी लेकर पीछे भागे, भगवान दुखी गए। हम उनको पागल कहें, माफ कर। स्वामी रामतीर्थ को ये कहा गया था। स्वामी रामतीर्थ का जिक्र आता है कि एक गुफा थी जहाँ फनियत नाग रहते थे, शेर वगैरह भी बसते थे। कई अहम ब्रह्मस्मि कहने वाले वहां गए, मर गए। तो स्वामी राम ने भी कहा मैं भी वहां जाऊंगा। तो लोगों ने कहा भाई आगे बहुत लोग गए, तुम न जाओ। चले अगर मुझे कुछ रियलाइजेशन है, मुझे कुछ नहीं। तो 3 महीने वहां रहे। आप समझे ये किन लोगों का जिक्र हो रहा है? जो सबका भला। तो वो स्वाय सत्पुरुष कोई नहीं हो सकता। ऐसे महापुरुषों की बात नहीं है, आपके सामने रखी जाए सत्य। वो तो यही सिखलाते रहे, हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर सके, इसलिए सारा जहां दुखी। इसलिए कहा नानक दुखिया सब संसार,
सो सुखिया जिस नाम आधार, जो नाम या परमात्मा के लेवल से दुनिया को देखता है वो सुखी, बाकी सब दुखी। तो ये है नजरिया अनुभवी पुरुषों का। अब देखना ये है कि वो तालीम क्या देते हैं। रोज किसी न किसी महापुरुष की वाणी आपके सामने रखी जाती है। भाई याद रखो, ये बड़ा अनमोल वक्त है जो आपको मिल रहा है, जो क्या करना चाहिए, जिंदगी का निचोड़ है तजुर्बे का और महापुरुषों की जीवन को वो आपके सामने रखा जाता है। अगर आप उनको पल्ले बांध लो तुम्हारी कल्याण। हजम करो जीवन में, अपना जीवन वैसे बनाओ। बी परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन, ऐसे पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा पिता आसमान। तुम नायब हो, प्रोटोटाइप ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तुम गॉड इन मैन एंड मैन इन गॉड हो। कबीर साहब से पूछा गया कि हरिजन को कैसा होना चाहिए, तो फरमाने लगे, रोड़ा हो रो बाट का, तज मन का अभिमान। परस्ते के रोड़े बन जाओ, अभिमान को छोड़ दो। फिर कहने ना, ये भी आदर्श ठीक नहीं, क्यों कि रोड़े से पंछी को दुख दिया जाता, मारा जाता। फिर कहा जो धरनी में की होती है ना ऐसे बन जाओ। कहते ये भी आदर्श ठीक नहीं, ये हम वही पानी बन जाओ, पानी की तरह हो जाओ। कहते ये भी आदर्श ठीक नहीं, कभी गर्म कभी सर्द। कहते हरिजन को कैसा होना चाहिए, कहते हरिजन हरि जैसा, जैसे हरि आप। तो इसलिए वो क्या होते हैं, हरियो नाम पर और रामदास, हरि का नाम ही रामदास। इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई अपना भला चाहते हो, उनके चरणों में बैठो जो सबका भला चाहते। तो हमेशा आपके सामने मुख्तलिफ महात्माओं की वाणी रखी जाती है। हमने यहाँ पर आज मैन प्रॉब्लम दिया है सिलसिले को। समाज मुबारक रहे तुम्हारे मुल्क में मुबारक रहे, तुम्हारे गिरहाने तुम्हें मुबारक रहे। अरे भाई हमारा तलक तो तुम्हारी आत्मा से बात। अब वो उपदेश किया जाते हैं। आज स्वामी जी महाराज के शब्द आपके सामने रखा जाता है, गौर से सुनिए। अब खोल खोल कर समझाएंगे कि क्या करना चाहिए जिसमें हमारा भला। उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का शब्द पहला। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। पहली बात कहते हैं ऐ प्यारे पुत्र, प्यारा करके कह रहे हैं याद रखो। पिता को पुत्र प्यारा होता है, अरे गुरु को भी शिष्य प्यारा हो, सबसे प्यारा। मैंने अभी मिसाल दी, इन पुत्रों के शीश पर वार दिए सुख चार, चार दिए मुए तो क्या हुए जीव कही। मैंने और कई महापुरुषों की बात आपको फिर। तुम महात्मा तुमको प्यारा पुत्र समझो, प्यारे से प्यारा, उसकी कोई गर्ज नहीं। ये भी याद रखो, किसी गर्ज के बदले नहीं, केवल इसलिए कि उसके अंदर वो गॉड इन मैन है। तो तुम सब ही परमात्मा की अंश हो, इसलिए उसके सबके बच्चे। वो उस नजर से देखते सब आत्मा मेरे बच्चे। अगर इंसान समझते हो तो ही इज मैन इन गॉड, नहीं तो ही इज गॉड इन मैन, ही इज गॉड मैन। अब आप देखिए उनका नजरिया क्या रहता है। प्यारे चेतो मेरे प्यारे, चेतो कहते होश में आओ, वेक अप, जागो, होश में आओ। तुमको अपने भले बुरे की तमीज नहीं, तुम क्या कर रहे हो। कहना वेक अप, होश में आओ, चेतो, चेतन हो जाओ। क्या क्यों कहते मैं आप बातें कहना लगा हूं जो तुम्हारे भले के लिए। तुमको वर्दी बनाएंगे जिनमें तुम्हारा भला छुपा पड़ा। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, इसलिए होश से सुनो, क्योंकि तुम्हारा भला इसी में है ना। हर कोई अपना भला चाहता है ना। हम तो ये भला चाहते हैं हमारे बच्चे राजी रहे, रुपया हो जाए, घर बार बन जाए। ये कहते नहीं, तुम्हारे असल तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। मैंने अभी अर्ज किया था कि अनुभवी पुरुष तुमको आत्मा के लेवल से देखता है, तुम्हारी आत्मा का भला चाहता है, बाकी कर्मों को वाइंड अप करके खत्म करना चाहता है। वाइंडिंग अप उसका काम। बाहर के मरेंगे भी, पैदा भी होंगे, गरीबी भी आएगी, अमीरी भी आएगी, दुख भी आएंगे, सुख सबको। जैसे माता बच्चे का ऑपरेशन कराना गोद में लेकर उसको करा देती है, बच्चे को दुख उतना महसूस नहीं होता। इसी तरह जो सच्चा पिता हमारा कौन है, गॉड, अ गॉड इन मैन, वो तुम्हारा भला चाहता है। कहते होश में आओ, सब तरह से भूल जाओ। सुनो आप बातें जो कही जाए तुम्हारे भले की कही जाएगी, गौर से सुनिए। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ,
गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं। पहली बात कि पूरे गुरु की तलाश। विवेक आदि फॉल्स यानी झूठे से बनावटी से जो पूर्ण नहीं अधूरे गुरुओं से बने, पूरे गुरु की तलाश। वो आते तो ऐसे हैं जैसे लैम्स होते हैं, डुम्बे होते हैं ना, बड़े नरम नरम उनकी खाल होती है, मध्य रेवरिंग वुल, होते हैं, बगिहार होते, गर्दन चुकी पड़ी। वो तुम्हारा भला नहीं चाहते, गुरु सबका भला चाहते। इसलिए काचे गुरु को छाटते कट न लगे भाव। कबीर साहब ने कहा कच्चे गुरु को छोड़ दो, देर मत करो, क्यों तुम्हारा अकाज हो रहा है, जीवन बर्बाद करा। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता। इसमें सबसे बड़ा काम क्या है कि हमारी आत्मा प्रभु से जुड़ जाए। ऐसे महापुरुष को ढूंढो जो खुद जुड़ा है, तुमको जोड़ सके। कोई जन हर सदैव जाओ जो खुद ही जुड़ा नहीं। कबीर साहब से पूछा गया कि दुनिया में बड़े साधु संत महात्मा हैं, हम किसको पकड़े? देखिए, कई ऐसे हैं जो हमें जिस्म की पुष्टि बतलाते हैं, कई आपको बुद्धि के आलम फाजल बनाते हैं, कई आपको क्या कहना चाहिए, मिसमराइज्म, हिप्नोटिज्म, सिद्धि, माइंड रीडिंग, ये वो का इन्फ्लुएंस करना सिखलाते हैं, दूसरों के माइंड का हाल जानना चाहते हैं। कई जिस्म को रिच पुश करना बताते हैं, कई सुपर नेचुरल पावर्स को बढ़ाने के लिए कहते हैं। दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। वो मनुष्य जिन पाने का आदर्श है, उसमें जो सेल्फ है ना, आई हुड, वो स्ट्रेंथन होती है। हमने आई हुड को छोड़ना है, ईगो को। हमारी छोटी ईगो ने उस बड़ी ईगो में रागों को ये देखना है मेरा किया कछु ना हो जो हर भावे हो। हमने कॉन्शियस कवर कर डिवाइन फ्लैट बनना। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसा करेगी। जो मुझे वो कहा था मैं कह रहा हूँ, बस वो मन बुद्धि के घाट पर नहीं बोल। ऐसे गुरु को पकड़ो जो तुम्हारी आत्मा का भला चाहता है। ये ठीक है आप अपनी जगह, मगर इसकी क्या कीमत है? स्वामी राम तीर्थ से दरिया रावी के किनारे बैठे थे, एक भाई आया, दरिया की सतह पर चलता चलता पार आ गया। पूछने लगे, भाई ये सिद्धि तुमने कितने सालों में हासिल किया? कहते 17 साल, 17 लॉन्ग ईयर, 17 साल। और ये मैं 2 पैसे देकर दरिया से पार हो सकता, क्या कीमत हो? पर हवा पर उड़ना सीख गए, नीचे चक्रों को, कहते चक्र रोका लिया, हवा में उड़ना सीखे हुआ। इट इज नो स्पिरिचुअलिटी, इसको रूहानियत या अध्यात्म पूजा नहीं कहते। ये सिद्धियां हैं, पावर हैं, आ तो जाती हैं जो अध्यात्म विद्या के जानने वाले हैं, साइंस ऑफ द सोल को, आत्मा को मन से आजाद करके अपने आप को जानकर सोर से मिलकर माउथ भी सब गॉड बन जाते हैं, परमात्मा का मुख्य बन जाते हैं। ये सब रिद्धि सीधी उनकी दात, रिद्ध सिद्ध नामे की दासी। नेचर उसके बैकिंग कार पर काम करती है, उनको कहने की जरूरत नहीं। कहते हैं एक था आदमी था, दुनियादार था, उसका बच्चा कोई नहीं था, तो हजरत मूसा को कहा कि भाई, नारद को शायद कहा, किसी महापुरुष को कहा कि भाई तुम खुदा की दरगाह में जाते हो, वहाँ अर्ज करना कि तुम्हें बच्चे को देते। वो दूसरे में क्यों भाई? कहते हो तुम्हारी किस्मत पर लिखा नहीं है। मैं क्यों? एक मस्त था फकीर, उन्होंने कहा जहाँ बच्चे चलेगा 3 बच्चे जाए। उसके सचमुच बच्चे हो गए। उसको कहने लगा, भाई अच्छा तू महात्मा प्रभु की दरगाह में जाता है, तू तो कहता है नहीं, देखो मेरे 3 बच्चे। वो यहाँ कहे खुदा तू अजीब है, मुझे तो कहते इसकी किस्मत नहीं, इसको कह दिया। क्या रहे भाई मैं मजबूर, समझे? कहते क्यों? कह लगा ये मुझसे कुछ नहीं मांगता था कभी, तो आखिर मैंने मजबूर किया तू मांग कुछ। क्या लगे मैं मांगता हूँ ये कि जिन्हें नरक है ना, मुझे इतना कूट कूट कर तो भत्तों तो उसमें और कोई ना आ सके। तो सबका भला चाहता है ना, बलों का तो भला सब कोई चाहती है, पापियों का भला वो चाहता। बात समझे नहीं? वो गॉड इन मैन। नरकों का ऐसा भर दो कि उसमें और कोई ना समा सके। कहते मैं लाचार हूँ, क्या कहते झूठे खुदा को कहो। क्या उसके मुंह से एक बात निकल गई, मैंने पूरी कर ली। बात समझे? तो इसलिए और महापुरुषों ने कहा कि संत कौन होते हैं? उसकी दरगाह के मिनिस्टर होते हैं। हर एक
किंगडम होती है ना, बादशाह तो मिनिस्टर्स होते हैं, अपने अपने पोर्टफोलियो के मालिक होते हैं। संत प्रभु के किंगडम के पोर्टफोलियो क्या रखते हैं? तुट मिलावे राम से उन्हें मिले जो उनके पास हो क्या तो इंद्र के घाट के ऊपर तो उनके साथ जोड़ देना, ऐसा महात्मा कहेंगे। और काम देने वाले, रिद्धि सीधे सिखलाने वाले, हवा में उड़ने वाले, जमीन से ऊंचा होने वाले कई और साधन बतलाएंगे, मगर उसमें तुम्हारी आत्मा की उन्नति नहीं। कहते पूरे गुरु को ढूंढो। कबीर साहब से पूछा गया कि हम किस गुरु को पकड़े, किनके लिए? कहते सारे हमारे सब बड़े अपनी अपनी ठाव, सारे साधु हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, आपको अपनी जगह। मर शब्द पारखू जो हो सो माथे से, जो शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री, जो माउथ पीस ऑफ गॉड में, वो मेरे सिर में। पूरे गुरु की निशानी क्या है? सवाल। गुरु तो बहुत है। जिसका साहेब भूखा नंगा होवे तिसका नफर कित हो। गुरु नानक साहब, किसी के पास तुम गुलामी करने लगे हो, वो आप खाने पीने को उसके पास नहीं, तुम्हें कहां से दे? फिर कहा अंधे के राह दसिए अंधा होए सजाओ, होए सजा खा नानका ताओ क्यों हो जड़ पहाड़। तुम देख रहे एक आदमी जा रहा है, वो अंधा, उसको नजर नहीं आ रहा। अंधा कौन है? संतों की इस्तिलाह में अंधा अंधे से ना आखिर जिन मुख लोए ना है, अंधे से ही नानका जी खस्मों को थे। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनके चेहरे पर आंखें नहीं, बल्कि अंधे वो लोग हैं जो अंतर से आंख नहीं खुली, प्रभु को नहीं देख, वो प्रभु को नहीं देख रहा। अगर देख रहा हो तो तुमको दिखा भी सके। सन नोज दी फादर एंड अदर सून दी सन रिवील। इसी महापुरुष की बढ़ाई इसी में है कि तुम्हारी वो आंख बनाए जिसे वो ज्योति से ऊपर गॉड इज लाइफ, जो वो आंख तुम्हारी बनाए उस ज्योति का विकास कर सके, उसका नाम गुरु, उसका नाम पूरा गुरु। रिद्धि सिद्धि अवश्य आ जाती है। मैडम ब्लेवॉर्ड्स की थी, एक दफा लाहौर में आई, मेज पर बैठी थी और भी कई प्रोफेसर वगैरह बैठे थे, तो उसने कुछ ऐसी बात कही जो बड़ी नामुमकिन से मालूम होती थी। तो एक प्रोफेसर ने कहा, मैडम what all you speak seems to a rigmarole, as impossible as flowers can rain down from the roof. इसका नामो जैसे छत से फूलों की बारिश गिरना नामुमकिन है, इसे जो बातें तुम कह रहे हो ये नामुमकिन। तो मैडम ब्लेवॉर्ड्स्की ने कहा, प्रोफेसर डू यू थिंक इट इज इम्पॉसिबल? क्या तुम ये समझते हो कि ये नामुमकिन है? तुम देखा तो वाकई फूलों की बारिश मेज भर गई। प्रोफेसर हैरान हुए, कह रहे प्रोफेसर लुक हियर, दिस इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर विच आर हिडन एज येट। ये भी जो कुछ है कानून कुदरत के उन असूलों के मुताबिक है जो अभी अब तक हमसे छुपे। ये कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कुछ होकर भी हुआ क्या? कई मिलते हैं मिसराय जान, खड़ा करके हवा में खड़ा कर देते हैं मुद्दे की तरफ। क्या हुआ भाई? मन का जीतना मुश्किल है, पढ़ना लिखना चातुरी ये तो बात सहन, पढ़ना लिखना विचार की बातें करना फिलॉसफी छांटना मामूली, जमीन आसमान के कोलाबे बनाना कोई बात, चतुराई की बातें बनाना कुछ बात, ये आसान बात है। क्या मुश्किल है? काम दहन चेस्टिटी का धर्म पितृत्व, मन बसी कर, माइंड को कंट्रोल कर और गगन चरण पिंड को छोड़कर ऊपर राइज अबव करना, यही बात है। जो पूर्ण महात्मा तुमको यही कुछ देता, जो मरकर जाना है मैंने अर्ज किया था, वो अभी तुमको आगे जाना सिखलाता है, बाहर भी संभाल करता है, जब अंतर जाओ तो वहां भी संभाल करता। गुरु अपियर रेड इन फॉर्म है, बाहर गुरु है, पांडे की तरह काम करता है, समझाता है, बुझाता है, दो आंसू भी बहाता है हम लोग। कहते चलो ऊपर, और चलने के लिए मदद देता है, खेचे शुभ गुरु बलवान। रोज अभ्यास करने लग जाओ, अंदर भी सामने आ खड़ा हो। उसको गुरुदेव रेड इन फॉर्म ऑफ द मास्टर कहते हैं, बाहरी फिजिकल फॉर्म को गुरु कहते हैं। जब वो जाता है वही सदगुरु या भरपूरे, वो तो ही गार्ड हरी जगह परिपूर्ण, हर जी और नाम पर रामदास। अब आप समझे पूरा गुरु किसको कहते हैं?
सुखमनी साहब का जब सारे अष्टपदियों का उपदेश मिल चुका तो आखिरी अष्टपदी में क्या कहते हैं? पूरे गुरु का सुनो उपदेश। पूरे गुरु का सवाल है, अधूरे गुरु का नहीं। अधूरा तुमको अधूरा बनाएगा। 5वीं जमात वाला उस्ताद हो 5 ही पढ़ा सकेगा, मैट्रिक वाला मैट्रिक, MA वाला MA। तो रिस्पेक्ट तो सबके लिए है। कोई सीधी सिखलाएगा, कुछ सुपरनेचुरल पावर सिखलाएगा, कोई दूसरे का इन्फ्लुएंस करना सिखलाएगा, कोई एक से अनेक बनना सिखलाएगा। हुआ क्या? अब आप देखें गुरु की निशानी साधोस सो सदगुरु संत कहा है, नैनो अलख रखा। वही सदगुरु संत कहलाने के हकदार है। वो तुम्हारी आंख बनाए, उसकी ज्योति का विकास कर। संत संग अंतर प्रभु दीठा, उसकी शोभना तो तुम देखने वाले बन जाओ। सन नो दी फादर एंड अदर शूड दी सन बी। सदगुरु मिले कहाँ? अखी वेखा। वो आंख बनाए जिस तुम देखने वाले बन जाओ। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं कि दुनिया में रहो, खुद कमाओ, बांट कर खाओ, बच्चों को पालो और भले जाओ। अब आंखें बंद करते हो तो अंधेरा है। पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरुमय भाव। जो बिठाए इस चाय की पर्दे को हटा सके, रोशनी का प्रकाश कर सके, उसका नाम हुआ हमारे दिल को भाई। जगह जगह महात्माओं को जहां भी जिक्र दिया है कि वो आंखें बसती, अरे वो यही आंख पर बाहरी भी नेचर उनके बैक के कॉल इशारे पर चलती है। जो जबान से निकल जाए। नामदेव थे, एक स्त्री का पति गुजर गया तो इससे अच्छा कपड़ा पहन लेती है। आखिरी साथ जा रही थी तो उसने महात्मा को देखा, नमस्कार किया, मत्था टेका जाकर। तो जब बच्चा वो सुहागन हो तो महात्मा मेरा तो सुहाग जा रहा, कहते वो जिंदा हो। ठीक है, लाइफ अगर परमात्मा लाइफ दे सकता तो, मगर वो बड़े निम्रता भाव रहते, इतनी ताकत के मालक होते हुए भी गरीब और भाई और दास बनते। तो बड़े प्यार से पहली बात क्या कही, भाई गुरु को पकड़ो और पूरे गुरु को पकड़ो। पहली बात, अधूरे गुरु से तुम्हारा काम नहीं, जीवन बर्बाद चले। निशानी मिल गई, फिर और दी है निशानी क्या? पहली बात, गीता पढ़ी, किसी महापुरुष की बानी पढ़ी, सब में यही कुछ। पूरा गुरु कौन? जो खुद देखता है पहले। ये काम ना आलमों से होगा, न फादलों से, न ग्रंथाकारों से, न ये से, न वो, न रिद्धियों सीढ़ियों के देने वालों से। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि स्पिरिचुअलिटी इज साइंस ऑफ द सोल। ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं, स्पिरिटिज्म नहीं है, ये मेस्मरिज्म नहीं, और ना ही दूसरों का इन्फ्लुएंस करो, ना शोभाबाजी का दिखाना, ना माइंड रीडिंग। बात सुनिए, जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग में गया, वहां उन्होंने पूछा कि हम क्या अनाउंस करें। मैं अनाउंस इज द साइंस ऑफ द सोल। यहाँ कोई इनका झगड़ा ही नहीं, किसी समाज में रहो, कोई बैज लगाओ, आफ्टर आप आत्मा अनसोल्ड बॉडीज हो, आत्मा देहधारी, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात। तो दूसरी निशानी क्या है कि उसको अपनी मान बढ़ाई का ख्याल नहीं। कई महात्मा होते हैं फूलों, गले में फूलों का हार, ये वो, आगे आगे चलेंगे, पीछे छतर चलेंगे, जय महात्मा की, वो ये पसंद है, शो पसंद नहीं होता। पहली बात निम्रता भाव, उसका श्रृंगार निम्रता, और अपनी कमाई आप करके खाते, अपने पांव पर आप खड़ा और बांट कर खाते। खट कहाल के छत्रों दे नानक रास। गुरु नानक साहब ने तो यहाँ तक कहा, गुरपीर सदाए मंगल जाए, ताके भूल न लागू पा। जो अपने आप को कहता मैं गुरु हूं या पीर, गुरपीर सदाए मंगल जाए, अगर लोगों से मांगता फिरता तो क्या, तो उसके पाँव नहीं लगे। आए 6 महीने साल के बाद उन उतार कर ले गए। आज गुरु हम क्यों बदनाम है? जाकर देखो, माँ का गुरु की अपनी जायदाद लाखों करोड़ों की बनी हुई, कहाँ से आती? लोगों का खून निचड़ पड़ो। लोग तो बड़े अच्छे भाव से, और भजन में का उसका स्वाय, ना कोई बिजनेस है, ना व्यवहार है, ना दुकानदारी है, नहीं है। अपने गुजारे के लिए आप किस करता है? तो अपनी पेंशन पर गुजारा करता है या अपनी
बाद होगा एग्रीकल्चर, ये वो अपने कुछ न कुछ बिजनेस, वो संगत के पैसे कुछ जाए सब। और फिर अगर ये वश हो तो को महाराज दिया करो, फिर पर्दा हटा सके, कुछ विकास कर सके, पूंजी दे सके, संतनों को पूंजी सौंपी, उतरे मन को चौखा धर्म रहा है, अब क्या करोगे जो फाटो सदरो लेगा। ये है निशानी पूरे गुरु। कहते भाई पहली बात ऐ प्यारे, मैं तेरे भले की बात कहता हूँ, पहली बात क्या कि गुरु पकड़ो और पूरा सारी उम्र तलाश में गुजर जाए, कोई फिक्र की बात नहीं। ये सारा तलाश का पीरियड तुम्हारी भक्ति में शामिल। मैं आपको कहूँ, जब जो 17 की बात है, पिछले संस्कार थे अपने, एक नशा बना रहता था, गॉड इंटॉक्सिकेशन। कभी कभी तीसरे चौथे 5-6 महीने, 1-2 दिन पीछे टूट जाए, बड़ी तकलीफ। कई महात्माओं से मिला, एक महात्मा के पास में गया, मेरा कायदा सारे महात्मा के पास जाने, एक के पास गया, मैंने कहा भाई मेरा ये एक नशा बना रहता है, ये कभी कभी दूसरे चौथे 6वें महीने बाद टूट जाता है 2-4 दिन के लिए। उस नशे का हमें आप तो तजुर्बा नहीं है, नाम हमारी नाम का चली रहता, ये कैसे हो कि ये टूटे नहीं। तो पहला सवाल उन्होंने क्या किया, तुमको यहाँ शीश देना होगा। मैंने दिल में सोचा, जो मेरे शीश का भूखा है, अरे शीश को तो अपने आप देना हो। मैंने मथा टेका और आगे जो इंदा या बिंदा दिल में तलाश थी, हजरत कई 7 साल पहले बाहर फिजिकल प्लेन मिलने से पहले दर्शन होने लगे। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है कि शीश तो अपने आप पर, जो शीश का भूखा वो गुरु, जो हमारी जायदादों का, हमारे रुपए पैसे जायदादों का भूखा वो गुरु। जब मैं अमेरिका से आया, पहले दिन जब मैं वहां पहुंचा था, वाशिंगटन में टॉक हुई, तो पहले टिकट्स पर वहां पर होती है ना लेक्चर्स, यू डोंट वांट एनी मनी फॉर योरसेल्फ, मखन नो, नहीं, इट इज द गिफ्ट ऑफ नेचर, रियली गिवन फ्री टू ऑल लाइक अदर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। दूसरे पेपर में निकले है द गिफ्ट ऑफ नेचर, जो फ्री दी जाएगी। तो पहली टॉक के बाद एक जर्मन था, वो खड़ा हो गया, चले वेट द सेक्रेटरी, आई ऑफर $5,000। एग्री कहा $5,000 में देना चाहते हो। मैंने कहा आगे आ जाओ, आगे आ गया, किस लिए देना चाहते हैं? चलो यू गिवन अ वेरी वंडरफुल टॉक, बड़ी आला तकरीर की है आपने। मैंने कहा देखो ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये फ्री दी जाएगी। जब मैं यहाँ से आया, कई लोगों ने ऑफर्स की $20,000, $25,000 देने के लिए। मैंने कहा नहीं। कह रहे क्यों? मैं कहा अगर आप इसको खर्च करना चाहते हो तो यही इस मिशन में खर्च करो। संगत का रुपया संगत के लिए, जाते वक्त के लिए नहीं जाता। तो वो कहने लगे, रो पड़े, क्या लगे, इट वुड हैव बीन मच बेटर इफ यू हैड टेकन मनी, यू आर टेकिंग अवे आवर हार्ट, तुम्हारे दिलों को ले जाते। बात समझे? ये निशानी हमारा, ये शिक्षा मिलती हमारे रूप है उनका, यही क्यों। तो कहते पहली बात किसी पूर्ण महात्मा को दी। महात्मा तो बहुत है, शीश मांगने वाले, रुपए चाहने वाले और भक्त करने वाले बहुत मिलेंगे, वो तुम्हारी आत्मा का भला चाहने वाला कहीं कहीं मिलेगा। कहते हैं तुम्हारा भला था, और कुछ आगे भी कहेंगे। पहली बात सुन ली आपने, अब और सुनी। जो शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री, जो माउथ वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, ये शब्द मुजस्सम है, वही तुमको शब्द के साथ जोड़ सकता है। और कुछ गुरु में आप समोए शब्द वर्ता है, गुरु में वो प्रभु के साथ कौन जोड़ सकता? परमात्मा। परमात्मा कोई संगी नहीं, साथी नहीं, दोस्त नहीं, मित्र नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो उसके साथ कौन जोड़ेगा? ये कहना पड़ेगा कि वो आप ही किसी पोल इंसानी पर बैठकर अपने साथ जीवों को आप। गुरु में आप समोए शब्द वर्ता है, शब्द वर्ता हो, आलिम हो या फाजिल, इस बात की बात नहीं। अगर आलिम है तो खुशी की बात। इल्म आमिल के गले में फूलों का हार। तो एक बात को कई तरीकों से समझाएगा। मैं आपने भले की बात सुनाई थी ना, मगर इल्म से आरास्ता ना भी हो तो पते की बात कहे। ये साइंस क्या है? इंद्रियों को दमन करना, मन को खड़ा करना, बुद्धि को स्थिर करके, आत्मा को लिबरेट करके, अपने आप को जानना और प्रभु परिपूर्ण से जोड़ना। ये सारा पढ़े लिखे दोनों को एक ही काम करना पड़ेगा। पढ़े को अनपढ़ बनना पड़ेगा। बाप जितना फैलाओ उतनी दूरी।
और यही कारण है जिनका फैलाव ज्यादा नहीं, बच्चे ये उनको ज्यादा तजुर्बा होता है, वो जल्दी एडवांस करते। जो बुद्धि के फैलाव में है वो ये क्यों होगा, ये कैसे होगा, वाई शुड बी, वाई शुड नॉट बी, ये क्यों हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता। जब तक वो जो बुद्धि के मैदान में आया है वाई वेयर फॉर नहीं समझेगा वो चल नहीं सकता। करते करते ये बात क्या, ये क्यों, अनपढ़ चलने लग जाए जिसका बुद्धि का फैलाव नहीं। शायदा की पावना इतना पटड़ा तेदोर ना बोले शाह थे, शायद नाथ उनके गुरु थे, इल्म से आरास्ता नहीं थे। पूछा भाई प्रभु कैसे मिलता, अरे भाई क्या है, सोच तुम्हारी जो लगी है उधर कर लो, बात तो वही। उसको कहो इंद्रियों को दमन करो, मन को खड़ा करो, बुद्धि को सही करने की जरूरत है, तुम्हारा ध्यान इधर लगा पड़ा है, जैसे ऐसा करो तो कर, बस बात तो वही। कई बार नाम दिया जाता है, बच्चे को ज्यादा तजुर्बा है, जो ज्यादा फैलाव तो उनको ज्यादा हिस्ट्री है, जो बहुत से पढ़े सियाने हो उनको थोड़ा होता है, वो बाद में घबराते हैं ये क्या होगा। तो शब्द लता गुरु हो, शब्द ने शब्द श्रोत, गॉड इन मैन, वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, क्योंकि वही उसके साथ जोड़ते और कौन जोड़ते। ये निशानी दी गुरु की, कहते कि इसमें तुम्हारा भला है, भला है ना, तुम्हारा भला, तुम्हारी आत्म की उन्नति है ना, बाहर की उन्नति है, कोई भला नहीं है। तो बार बार तुमको दुनिया में लाएंगे। जो आत्मा की सेल्फ एक्सपैंड होकर सबका भला चाहेगी, इसलिए आपको पता है जो सबका भला चाहता है वो प्रभु के ज्यादा नजदीक, वो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु सब में सबसे प्यार करता है। बस तो आपको तो प्रेम में मैवीर है, टिकाव है, सर्विस है, सेक्रीफाइस है, लव नो सर्विस इन सेक्रीफाइस। प्रेम सर्विस को करना और कुर्बानी तक करने को तैयार, तन मन धन सब, कैसे इसमें तुम्हारा भला है। हर लेवल से ध्यान कर रहे हैं, ये आदर्शिक नहीं है। और क्या कहते हैं, और तिस गुरु सेवाधार तेरे भले की कहूँ। क्या अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो उसके सेवने वाला बन जाए। सेवने वाला किसको कहते हैं, जो वो हुक्म दे उस पर कार बदल रहा हो। सतगुरु बचन जो है ना वही सतगुरु, जो उसके बचनों के सेवने वाले, उसका क्या नतीजा होगा। गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, सतगुरु सेवन से बन पागी, राम नाम तो न अंतर जाता है, वो धनी अंतर साउंड बिल्कुल जाग उठेगी, लाइट का विकास करेगी। जो सेवने वाले, सेवने के पंजाबी लफ्ज है, माने भाव के साथ किसी के हुक्म की बजावरी करने वाला, बंधन के साथ नहीं। वो क्या कहता, अभी बताया ना, सबका भला सोचे तो दूसरे को बुरा चितुल लगता है। मैं आपको मत्था टेकूं, आपका कहना ना मानूं, फिर ये आपकी नादी है या सेवना। क्राइस्ट ने इसलिए कहा, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स, अगर मुझसे तुम प्यार करते हो तो मेरा हुक्म है। वो क्या कहता है, सबका भला सोचो, क्यों ना। सदाचार के लिए जो आपको चार्ट दिया गया है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का रिपोर्ट, उसका मतलब क्या है, उसकी बेसिक चीज है, किसी का बड़ा चित्त न अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, सबसे ज्यादा सुख देने में, इसमें तुम्हारा भला। ये तो प्रिया मिलन सिखता ही है ना ठाई गई। अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो किसी का दिल नहीं दुखाओ। हम जबान से गालियां निकालते हैं, हाथों से मारते हैं, मन में बुरा चितुन करते रहते हैं, ऐसा पुरुष प्रभु को कैसे पा सकते। पार ब्रह्म निकट कर पेख, पूरे गुरु का सुन उपदेश। पहली बात, सब में प्रभु को देखो। गीता में भगवान किसी ने क्या कहा, जो मुझ में सबको देखता और सबको मुझ में देखता वो मेरा भक्त है। आपको कोई नई तालीम नहीं दी जा रही, वही तालीम जो हमेशा से चली आई है, हम भूलते रहते हैं, उसी को ताजा किया जाए। सत्य को धारण करो, झूठ, प्रेम, दगाबाजी, रियाकारी, कपट, चोरी, किसी का हक मारना, किसी का खून निचोड़ना नहीं छोड़ो। आपकी पितृता को धारण करो। चैस्टिटी इज लाइफ, सेक्सुअलिटी इज डेथ। मन करके, वचन करके, कर्म करके, और वो सब में है तू विदानिष्टि के हर दिल खुदा। जब आपने जान लिया कि वो सब के हृदय, फिर सब का अदब करना चाहिए कि नहीं, बुरा क्यों चितुन करेंगे भाई।
तुलसी साहब ने तो एक तारीफ दी है साधु की, गुरु निवे जो शिष्य को साध कहावे सो। जो गुरु शिष्य को नमस्कार करता है, क्यों? गुरु की तो आंख खुली है ना, वो सब मैं उसको देखता हूँ, उसको पहले चाहिए ना नमस्कार करने। शिष्य बेचारे की तो आंख नहीं खुली, वो ना भी मत्था टेके तो कोई बात नहीं। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि गुरु सेवाधार, गुरु के सेवने वाले बनो। सेवना ये नहीं कि मत्थे टेक चढ़ना भाई, जो बचनों पर मत्था, सदगुरु बचन बचन है सदगुरु, जो बचनों पर मत्था टेकता है ये सच्चे मानव सेवने वाला। जो बचनों पर मत्था नहीं टेकता, जीवन को पितर नहीं बनाता, दूसरों के दुख दर्द नहीं मानता, और साथ जो चीज मिली है उसको बढ़ाता नहीं, तो क्राइस्ट के जीवन में जिक्र आता है। किसी की मिसाल देकर समझाते हैं कि एक आदमी आया, एक को 5 रुपए दे दिया, दूसरे को 10, किसी को 20। कुछ मुद्दत के बाद आए, 20 वाले से पूछा क्या क्या क्या, मैंने इसकी 40 बना दिया। 10 वाले के पास गए कि इसके मैंने 20 बना दिया। 5 वाले के कहकर मैंने रखा हुआ। वो आदत ना बने भाई हमारी। जो पूंजी पहले दिन कुछ ना कुछ तो मिलती है ना, कुछ न कुछ तो। मेरे गुरु उसी का नाम जो पहले संतनों को पूंजी सौंपी, कुछ पूंजी मिल जाए फिर बढ़ाना चाहिए ना, हम उसको भी गवा बैठते हैं। माफ करो, तो हमारे लोग क्या फरमाया करते थे कि माता या पिता अपने बच्चे को पैसे देता, वो बार गवा, 1 बार 2 बार 3 बार, तो फिर उसको देती, उसके रिजर्व रख छोड़ते ताकि गवाए दे। जिसके नाम की पूंजी उनको दीजिए, इसीलिए बाद वो बता जाती है, दूसरे के दिल का हाल जानने लग जाता है। जो उसको बचने लग जाता है उससे वो दौलत हटा दी जाती। जो गॉड को जिंदगी देने की ताकत है, जो गॉड एंड मैन है उसको भी जिंदगी देने की ताकत, वो गॉड इन मैन में है, इंसान में नहीं। समझे? है सब में, वो कोई हृदय उससे खाली नहीं है। मतलब जिस घट में वो प्रगट हो गया वो बलहार जाने। पलटू साहब कहते वो परमात्मा की दरगाह के कार कौन होते। मौलाना रूम साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अगर परमात्मा की विलायत से तीर चल जाए तो जो अनुभवी पूर्ण पुरुष है उसको ये ताकत है रस्ते से तीर को वापस कर, रस्ते से वापस। कहते सवाल आता है क्या वो परमात्मा का शरीक हो गया? कहते नहीं, जो परमात्मा के प्यारे पुत्र। अगर कोई बच्चा बड़ा आ गया, कार हो, प्यारा हो, अगर कुछ कर दे तो पिता कहता अच्छा बैठेगा। वो बराबरी नहीं पर उसके प्यारे हो। तो उस ऐसे पुरुष के सेवने वाले बनो। उसे तीसरा का सवाल नहीं। गुरु कहे, गुरुवाणी महापुरुष कहते हैं, गुरु कहे चलो सब कोई, मन के कहे चलो मत कोई। उसमें वहां अपनी अक्ल को दखल नहीं दो, समझ लो। जब धारण कर लिया तो फिर जो वो कहे दैट इज बाइबल, वो तुम्हारे लिए कुरान है, वो तुम्हारी एक ग्रंथ है, उसके लिए वही भेज दो कुरान। जिस दिन तुम किसी गुरु के घर में जन्म लेते हो उस दिन के बाद जो वचन वो कहे वो तुम्हारे लिए वेद। वो वही कहेगा। वेद आए कहां से? गुरु के अंतर से आए। महापुरुषों के कलाम कहां से आए? महापुरुषों के अंतर से। जब वो इंस्पायर हुए उस गॉड उनमें जाग उठे, जो कहा वो वेद और कुरान, वही बाइबल ट्रुथ है। तो गुरु के सेवने वाले बनो, सबसे बड़ी बात। हम गुरु के पास आकर भी सेवने वाले नहीं बनते, इसलिए करें। 2 किस्म की दुनिया में लोग हैं, एक गुरुमुख, एक मनमुख। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु से सन्मुख हो, जो गुरु को हर एक काम में सामने रख, जो वचन उस पर उस कसौटी पर परख कर काम करता, उसके वचनों को तस्लीम करता है, बाइबल ट्रुथ, वेद और कुरान, उसको हाजिर नाजिर समझता। गुरु को सिर पर रखते चलते आ गया मां, कहे कबीर इस दास को दीन लोग, और उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, ट्रांसेंड नहीं करता। बाटी से कहते ऐसे पुरुष को 3 लोगों में कोई डर नहीं। एक होते हैं मनमुख, जो मन के कहे खाते, मन के कहे चलते, मन के कहे खाना पीना सब कुछ करना, और मन के कहे ही उतना मानना जितना मन कहे, गुरु के कहे को भी पूरा नहीं। हमको जो गुरु हुक्म देता है ना, हम वो 16 आने नहीं मानते, उतने जितना अपना मन माने। और कई दफा अपने मन को गुरु हावी कर, महाराज आपको समझ नहीं आई, ठीक है, गुरु को नहीं समझ आई तो क्या। तो मनमुख की तारीफ की है, से मनमुख जो शब्द न पछाड़े, गुरु के भय की सार नहीं, जो शब्द ने शब्द का ताल्लुक कमाई नहीं करते, मिली पूंजी उसके साथ लगते नहीं।
अगर बर्फ के साथ बैठोगे तो ठंडक आएगी कि नहीं? पहले दिन तुमको पूंजी मिल जाए, उसके साथ तुम लगो नहीं तो ठंडक कैसे? अगर दवाई ली, हमारे जो फरमाया करते थे, वो खाई नहीं, जाले में रख दी, बीमारी कैसे जाए? वो मन के कह करते, गुरु के कह पर नहीं। गुरु मिला है, अगर तो गुरु में शब्द का तलक नहीं मिला, मिला भी है तो अपना मन का कहा करते हैं, गुरु का कहा नहीं करते। गुरु मिलने पर भी हम मनमुख रह सकते हैं। गुरु नजदीक हो या दूर, ये कोई सवाल नहीं, डिस्टेंस का कोई प्रश्न में हाल नहीं। जैसे रेडियो, हजारों मीलों से तुम आवाज पकड़ते हो कि नहीं? सुनते हो ना? अब तो टेलीविजन आप देखते भी हो। कबीर साहब फरमाते हैं कि शिष्य 7 समुद्रों के पार रहता हो, गुरु इस तरफ रहता हो, दिनी शुद्ध पठा, डायरेक्ट करो अपने विल को, वो रेडिएशन वहां भी मिले। जहां एक से ज्यादा गुरु की याद में बैठ जाओ, आई एम देयर, गुरु कहता मैं वहां हूं। अब सत्संग की महिमा आप समझे? जहां एक से ज्यादा भी मिल बैठो गुरु की, या वहां गुरु काम करो, रेडिएशन होगी। तुम्हारा रेडियो कहीं भी हो, मोटरों में भी तो रेडियो लगे पड़ते हैं भाई, चलती मोटर में तुम आवाज सुनते हो। और ये भी रेडियो है, ये जो उल्टा प्याला लगा, इसमें इन ट्यून करना तुमको सिखाया जाता, तुम फायदा नहीं उठाते, फिर क्या किया? जमशेद एक बादशाह था, उसने एक प्याला बनाया था जामे जमशेद। उसकी ये खासियत थी कि उसमें देखो तो इस दुनिया की कोई चीज भी तुम देख सकते थे किसी जगह। ये उल्टा प्याला लगा ना, प्याला है ना, ये ब्रह्मांड माँ भी है, जामे जमशेद भी है, यहाँ की भी हर चीज देख सकते हो, यहाँ इंडिया की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, जर्मनी, क्या नहीं है। ये अंगनमा भी है, ये ब्रह्मांडनमा भी है, और सचखंडनमा भी। इसमें जो इलेक्ट्रिक लिफ्ट काम करती है, वो उसके साथ तुमको बिठा दिया जाता, जोड़ दिया जाता, जोड़ नाम जाए इस ट्यून से, वो ट्यूनिंग पहले दिन कर दी जाती है। इसलिए कहा जाता है गुरु जब नाम देता है साथ हो बैठता है, और उस वक्त तक छोड़ता नहीं जब तक तुम्हें दो नाम ना पहुंचाए। जब अमेरिका में गया, लोगों ने मुझसे सवाल किया था, व्हेन इज क्राइस्ट रिटर्निंग, क्राइस्ट कब वापस आएगा? मैंने उनको कहा, हैज ही एवर लेफ्ट यू, क्या उसने तुम्हें कभी छोड़ा भी है? उनके वचन है, आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा दुनिया की आखिर तक। इसमें शक नहीं, जिस इंसानी पोल पर वो क्राइस्ट पावर काम करती थी, वो तो पोल टूट गया। वो क्राइस्ट पावर तो सदा काम करती है, उसका नाम मास्टर पावर, उसका नाम गुरु पावर। वो हर जाई है, जहां इंट्यून हो वहीं पकड़। तुम्हारे पास रेडियो होते, जंगल में भी आवाज पकड़ सकते हो नहीं? कितनी भारी दौलत आपको मिली है, अफसोस तुम उससे फायदा नहीं उठा, बस किसी की। और क्या करें कि गुरु के सेवने वाले बने, बड़ी बात है। मौलाना रूम साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, मैं सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे भुआंग के सालक बेखबर न वो जराओ रसूल बन है, कि अगर मुर्शिद तुमको कहे कि अपनी नमाज के पढ़ने वाले मुसल्ले को शराब से रंग लो तो रंग लो। मुर्शिद और कौन कहेगा शराब में रंगो? मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज वो कहे जो तुम्हारी समझ में ना आती हो, तुम्हारा काम वो वे करो। अगर मैदान जंग में अफसर ऑर्डर करता है फायर, आपका ये सवाल नहीं वायर मेरे को, हमारा काम है वो वे कर, वो जिम्मेवार है अपने एक्शन जिसने ऑर्डर किया। तो मतलब क्या कि अगर कोई चीज हमें समझ में ना आए उस वक्त काम का काम बच्चों पर मत्था टेको, फिर पूछो, एक्सप्लेन करेगा बात क्या है। तो इसलिए कहते क्यों कि उस रास्ते से ना वाकुफ नहीं, ही नोज द वे। किस्मत तुम्हारी बेटी, वो तुम्हारा भला चाहता है भाई, तुम्हारी आत्मा का भला चाहता है। हो सकता है बाहर का भला ना हो, वाइंड अप जो करना है कर्मों का लेना देना, जाहिर आपको उसमें भला ना मालूम हो तो, but even the darkest cloud has a silver lining. दुख आ गया, दुख में दुखदारी लोग कहते हैं बुखार चढ़ गया ये। अरे मैं आपको कहूं, मैं 1915 की बात, तो मुझे बुखार हो जाता था, 6 महीने 8 महीने रहा बुखार, बड़ा आराम में।
कोई नहीं कहता जाओ नौकरी करो, आराम है यहाँ, ख्याल है लंबे पड़े पर आया है करते रहते हैं। भाई वो वक्त आपको मिला है, स्त्री हो या पुरुष, तुमको घर वाला कोई नहीं कहता जाओ नौकरी पर, जाओ दुकानदारी पर या घर का काम करो। वो वक्त फायदा क्यों नहीं उठाते? एटीट्यूड का बदलना, एंगल ऑफ विजन का देखना, और बात किसने। भेड़ जितनी बार ब्लीड करती है ना, भय करती है ना, उतनी ग्राहियों से निकल जाती। सबसे बड़ा भारी गुनाह पूछा गया जमीन से कि तुम पर बड़े पहाड़, बड़े समुद्र हैं, बड़ी और हैवान चरण प्रन्न है, बड़ा बोझ होता होगा तुझ पर। क्या लगा? मुझे ये कोई बोझ नहीं है। एक बोझ बड़ा भारी है, क्या कि जो अनग्रेटफुल है, ना शुक्रगुजार है, किरतघन है, उसका बोझ मुझसे सहारा नहीं है। जितनी ब्लेसिंग्स आपको मिली है उसके लिए शुक्र करो। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाएं, जिस ठाकर को लक्ष्मण मान, जिसकी कृपा से तुम्हें हर तरह खाना पीना पहनना रहना सहना, उसका शुक्र। जय प्रसाद पसय सुख मंदिर, जिसे ध्याओ सदा मनंद, तुमको रहने की जगह मिली। वो लोग जो सड़कों पर फिर रहे हैं, शुक्र। तो ना शुक्रगुजारी सब। भाई गुरदास साहब ने तो दिखाया कि एक चूड़ी थी, वो एक इंसान की खोपड़ी में, स्कल ऑफ मैन में शराब में मांस बना हुआ ले जा रही थी और ऊपर कपड़े से ढका हुआ था। किसी ने पूछा कि ये क्या है? क्या लगे ये खोपड़ी है, इसमें मांस शराब में बना हुआ, कि ढका हुआ क्यों है? कि इसलिए किसी कीर्तघन की नजर ना पड़ जाए। भाई उसके सेवने वाले में उसमें बड़ा, जो गुरु कहेगा वो तुम्हारी बेटी नहीं समझ आती तो अलग बात है, उससे पूछ लो, पर चून चढ़ा का सवाल ही नहीं। जो सोल, इसलिए कहा 20 विश्व गुरु का मन माने तो परमेश्वर की गति नहीं। जो 16 आने सही प्रभु का, गुरु का कहना माने, वो गति, प्रभु की गति को पाते। हम उतने मानते जितना अपना मान मानता। इसलिए सेवने वाला सबसे बड़ा भागों वाला। वो क्या कहता? नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, किसी का बुरा चित्तूर नहीं करो, किसी की तात पराई नहीं करो, किसी का हक नहीं मारो, झूठ प्रेम ना करो, दुखी दर्दों के दुख दर्द बांटो, और रोज जो पूंजी मिली है उसको बढ़ाओ। ये वो कर, वो तुम्हारी कोई दौलत नहीं चाहता, रुपया नहीं चाहता, घर बार नहीं चाहता, वो चाहते तुम्हारी आत्मा का भला हो जाए। क्यों? कि आत्मा उसके बच्चे हैं, आप समझ रहे हो, उस लेवल से काम कर रहा। नहीं, 3 बातें आ गई आपके पास। गुरु को ढूंढो जो पूरा गुरु, कैसा गुरु हो? निशानी दे दी जो शब्द निष्ठ, शब्द श्रोत्री, वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट। गुरु में आप समझे शब्द हृदय सिद्धियों का सवाल किनारे रह गया। और कौन? क्या करो? सेवने वाले पर बेड़ा पार हो जाएगा कि नहीं? मौलाना रूम साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए, समझो तुम प्रभु के नजदीक आ गए। तो ही इज गॉड इन मैन, वो तो प्रगट है ना। जब उससे दूर हो गए, समझो तुम प्रभु से दूर हो गए। तो क्राइस्ट ने इसीलिए कहा था, उसे पूछा क्या है, जैसे पितु हमेशा अपने पिता का जिक्र करता है, क्या शौक कभी अपने पिता के हमको दर्शन करा देते? तो लिखा ही ग्रीन डिग्निट और जोश में आए, अफसोस में इतनी मुद्दत तुम्हारे दरमियान रहा और तुम ना जान सके कि मुझ में मेरा पिता ही काम कर रहा है। और यहाँ तक कह दिया कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। खुदा क्या कहे, दबी जुबान से सब कुछ कहते हैं, लोग ना माने तो लगे। प्रभु के साथ कौन जोड़ सकता? बड़ी मोटी बात, प्रभु खुद जोड़ सकता, जो उसमें आप ही लाइसेंस तो नहीं करते। अगर ऐसे गुरु के तुम साथ लग गए जिसकी आंख नहीं खुली, कहते तुम भी अंधे हो। सुजाखा नाम का था, क्यों उजड़ पास? अगर तुम आंख वाले हो, देखते हो अंधा है, उससे तुम्हारा काम नहीं चला, खाली उसके साथ लगे रहने से तो कल्याण नहीं होगी। हाँ, सच्ची तलाश अगर तुम्हारे दिल में है, तुम्हें कोई न कोई सामान बन जाएगा सच्चे गुरु के मिलने। प्रभु जब देखता है मेरा बच्चा मुझे पाने को तड़प रहा है, वो डायरेक्ट करता है। इसलिए पत्थर पूजे की प्रभु को पा गए, सामान बन गया। कृष्ण भक्त ने मीराबाई बाखर रविदास जी मिला। तो जो कुछ इंसान करता है वो जाया नहीं जाता, दैट काउंट्स। ऐसी जगह मिलने का इत्फाक होता है जहाँ पर वो आप खुद काम कर रहा है, तो वो कहता है मैं दास हूँ, मैं ये हूँ,
हमारे हजूर थे, हमने उनसे पूछा कि महाराज हम आपको क्या कहें, हाउ टू एड्रेस यू। क्या ले, मुझे भाई समझो, पिता सामान समझो, दोस्त की हैसियत में समझो, टीचर की हैसियत में समझो, मेरे कहे के मुताबिक चलो ऊपर। उन मंडलों में अगर तुम्हें कुछ मदद मिले फिर जो चाहते हैं। थियोसॉफी में ये जिक्र किया जो मास्टर सोल होती है ना, उनकी हायर मंडलों में मीलों तक रोशनी जाती है। तो यहाँ भी तो रेडिएशन होती है भाई, हजारों मीलों से मूव करो रेडिएशन मिलती है। वो इंसान नहीं भाई, याद रखो, गुरु को मानुष जानते जन जन हो स्वान। जो उसको मनुष्य जानता वो कुत्ते की डूब जाता। क्या लोगे, इंसान से इंसानियत ही लोगे ना। गाड उड़ोगी तो गाड उड़ लोगे, आलू आपको एक दे सकेगा, सीढ़ियों वाले सीढ़ियाँ दे सकेंगे। जो आत्मान वही आध्यात्मिक विद्या दे सकेंगे। बात नहीं, नाम कुछ रख लो। हमारे मुँह से सवाल किया एक जब व्यास के स्टेशन पर मिशनरी लोग रहते थे, तो एक जगह से उन्होंने उनको खड़ा कर लिया और पूछा, देखो भाई, क्राइस्ट बड़ा है कि तुम्हारा गुरु बाबा जयमल सिंह बड़ा कि गुरु नानक साहब बड़ा। तो इन्होंने कहा, भाई देखो, अपने गुरु को तो मैंने देखा, उन दोनों को भी सामने खड़ा दो तो फिर मैं कह दूंगा। इसलिए भाई ये सबसे अरे वो गॉड पावर डिफरेंट पोल्स पर काम करती है, वो एक ही, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, समझे ना। जो एक गुरु को अच्छा दूसरे को बुरा कहता है, अरे गुरु गुरु सब है, गुरु हो सही बात करो तो पूरे गुरु की चरणों में जाओ और उसके सेवने वाले बनो, सब मुश्किलें दूर हो जाए। आगे कुछ और भी कहेंगे और सुनिए। गुर चरणामृत पी तेरे भले की कहूँ। पुराने जमानों में ये रिवाज था कि जब गुरु मिले उसके चरणामृत लिया करते थे, पाँव का ये धोकर। आपको पता है रेडिएशन का आउटकम अंगूठे में होता, ये रिवाज था कि पाँव धोकर पिलाते। फिर वो जमाना बदला, दसम गुरु साहब आए, उन्होंने पाहुल तैयार किया अमृत तवज्जो से। इसलिए तो वो तवज्जो रेडिएट हो रही है ना, समझे नहीं। ये रिवाज था उन दिनों का जब स्वामी जी आए थे, ये पहले महात्माओं की। उसके बाद फिर प्रसाद शुरू हुआ, पहले फिर आरती शुरू हुई। सामने महात्माओं की आंखों में बैठ जाना, उसने देखना रेडिएशन भूल जाती। उसके बाद प्रसाद का सिस्टम शुरू हुआ, हमारे हजूर के वक्त था। प्रसाद असल में सच समझते हो किसको कहते हैं, जो खुशी से को महात्मा अपने आप दे। मांगने वाला प्रसाद, मैं भी कहता हूँ भाई फुलिए खा लो, ये फुलिए एक घंटा एक खाकर 1 घंटा भजन बैठो, ये प्रसाद बनने में यही कहता हूँ। मैंने ये सिस्टम नहीं रखा। एक बार हजूर सत्संग में बैठे थे, यही बात हो रही थी, तो एक साहब रो पड़े कि महाराज हमें क्यों नहीं ये सामने दान देते। बात समझे, प्रसाद वो है जो आउट ऑफ ग्रेस भाव से आकर तवज्जो पड़ी, यही प्रसाद। और सेवन सबसे बड़ा प्रसाद है, जितना खाओ उतना बढ़ेगा। बाहर के प्रसाद वो प्रसाद है जो खुशी से कोई दे। देखो यार आता है बच्चा काम का अच्छा बच्चा, वो प्रसाद वो बनता प्रसाद जो उस भाव से मिलता। लोग सारे प्रसाद बांट दो जी, अच्छा भाई बांट लो, खाओ, को केले खाए, को खुदिए खाए, को खुदी खाए, 2-2 मन भी खा लो तो कुछ नहीं उनका माफ करना। आपके साथ खाली तो जो से देखा जाए वो भी प्रसाद। रिवाज था उस वक्त का, ठीक है, महात्मा अपने अपने टाइम बदल गए वहां पर। तो कहते हैं अगर ऐसा महापुरुष मिल जाए जिसमें उसकी चार्जिंग है वो उसको एक्सेप्ट करो, इसमें तुम्हारा बड़ा है। क्यों वो चार्जिंग मदद करेगी नहीं, बाहर नहीं। जब गुरु की मेरा आलूद नजर तुम पर पड़ेगी, सुत आसमानों का सफर करने लगा है, इसका नाम प्रसाद। खुशी से कोई शब्द करें। मैंने हजूर से कभी प्रसाद नहीं मांगा था। आप कभी कहना कि वासी प्रसाद ले जाऊँ, बहुत अच्छा काम दीजिए, उस प्रसाद था। एक दफा जिक्र है, शाम का वक्त था, मुझे ऊपर बुलाया, मैं ऊपर चला गया। उनके यहाँ एक बड़ी अच्छी चद्दर को रजाई बनी हुई थी, बड़ी बारीक, बड़ी खूबसूरत, वो मंगवाई।
एक चुका मोह हुआ है। अब वहाँ कोई नहीं, सभी बिरली को ले आओ भाई, ले आ ऊपर। राय को पहले चूमा, फिर सिर पर रखा, फिर बिरली को वो चुका आप पहना और काबे के से तुमको ये प्रसाद। हम प्रसाद ऐसे मांगते फिर माफ करना, बात समझ रहे हो, समझो बात। प्रसाद वो ये जो खुशी से क्या दिया मुझे मालूम नहीं, उसको अब पता लगता क्या दिया। फिर आखिर भी बख्शा। मेरे याद करने का प्रसाद वो है जो तवज्जो से खुश है। तुम्हारा काम क्या, रिसेप्टिव। प्रेमी कुछ नहीं मांगता, याद रखो। स्वर्ग न चाहूं, वैकुंठ न चाहूं, मोह प्रीत चरण कमला रहे। मैंने न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, मुझे आपका प्यार दे। लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। प्रेम में मैवियत है, हंता नाश होती है। मैं तू का सवाल नहीं रहता। इट इज आई, नॉट नाउ आई, इट इज क्राइस्ट लिव्स इन मी। मैं नहीं, मैं हूं कहता मैं नहीं, क्राइस्ट मुझ में हूं। गुरु और शिष्य की ऐसी एकता हो जाती है, वो देखता वो काम कर रहा है, ये मेरा, ये खुदाए सीना, चुनाव पुरुष खुदाए सीना दोस्त, उस प्यारे की खुदा से इतना मेरा सीना भर गया है कि ख्याल खेश गुम शुदा जमीन, ये भूल गया मैं हूं ये। आई एंड माई फादर आर वन। ये वो गॉड मैन है। तुम अगर गुरु मैन बन जाओ, फिर गुरु आगे से तुम्हारे अंतर। तो प्रसाद आप समझे, जो प्रसाद दे उसको करो। मैं आपको कहूँ, सिख इतिहास में आता है, गुरु अर्जुन साहब का वक्त था, एक किया संगत के लिए, संगत लाती है, गुजारा होती है, संगत लाती है, संगत खा जाती है, उसे 500 रुपया पर मथा टेक प्रसाद मिल गया इतना। रस्ते में ख्याल आया भाई उसको 500 रुपये इतना प्रसाद मिला। दिल में ख्याल आ गया, कलर नहीं की ख्याल। रस्ते में आया एक आदमी, इसी ख्याल में जा रहा था, एक और आदमी था। क्यों भाई कहाँ से आए हो? क्या लगा मैं गया था गुरुओं के, क्या मिला? क्या नहीं, क्या 500 रुपया मथा, थोड़ा सा प्रसाद मिल गया। क्या ये प्रसाद मुझे 500 रुपया ले लो, ये मुझे दे दो। लिखा है कि उसने दे दिया, 500 रुपया ले लो। उसकी मृत्यु, उसका ताम समा अच्छा हो गया। उसको वहां से निकला ही तो कोई कत्ल, बादशाह के लड़के का कत्ल हो गया था, क्या वो उसमें पकड़ा। तो प्रसाद में बड़ी भारी बरकत, खुशी की बात। पैशन देने का सवाल नहीं, आउट ऑफ कंपैशन, ग्रेस, कोई चीज जो दीजिए उसमें ही, उसमें कहते इसमें तुम्हारा भला है भाई। गुर चरणामृत पी तेरे भले जो दे। ये रवाज था उस वक्त, मैंने वही किया कि रवाज बंद था जमाने के मुताबिक। जो मुनासिब समझे, दे नो हार्ड एंड फास्ट रूलिंग अगेंस्ट इट और फॉर इट। ये बड़ी बात है, चार्ज है उससे वो चीज, समझे, चार्ज होकर आ रहा है। कई हाथों से देते तवज्जो से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हाथों की तवज्जो ही काम करती है कि नहीं। कई कहते जरा हाथ लगा दो, अरे हाथ लगवा लो तो क्या हो, खान खा लो तो उसको कहना पड़ता भी ऐसा करो। हम सुपरफिशियल बड़े बन गए, माफ करना, रस्म और रिवाजों में। वही कहते हैं ना, वो तो हमें बाहर पुरानी लकीरों से छुड़ाना चाहते, हम उसी में डूब कर मरना चाहते। तो फिर कह देते हैं अच्छा भाई इसको खाओ, 1 घंटा भजन बैठो, ये प्रसाद बन जाए। क्या कहे, बड़ा प्रसाद तो दिया गया पहले दिन, जिसको जितना खाओ सिमन दिया गया नहीं, ये प्रसाद है। अंतर्ध्वनि और ज्योति का विकास है, ये प्रसाद है। जितना खाओ दिनों दिन बढ़े। वो तो हम खाते नहीं बाहर के प्रसादों में, महाराज प्रसाद देना, वो कहते मुझे मिला, वो कहते मुझे नहीं मिला। प्रसाद तो खुश। इन बातों को समझो, बुलेखे में न रहो, लकीर के फकीर न बनो। जी गुर प्रसादी खाओ, तेरे भले की कहो। अब चरनामत कहा था अब गुर प्रसादी का, जो हाथ से दे दे खाओ। कई जगह दूर आप प्रसाद बांटा करते थे, खुशी, वो प्रसाद गुर प्रसाद। तो कई लोग इसको और भी कहते हैं गुर प्रसादी खाओ। कई इन्हों के माने उल्टी भी कर लेते हैं कि जो वो जूठा छोड़े वो खाओ। गुर प्रसादी खाओ, जो प्रसाद कर कोई चीज में उसको खा लो। जूठे का स्वाद भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है,
हमारे हजूर तो कहना जूठा किसी का खाओ ना खिलाओ, झगड़ा पा प्रसाद करके जो गुरुदेव खा लो। चरनामत इसलिए वो कहा था चार्जिंग वो तवज्जो से होती है, वो तवज्जो भी उसमें रेडिएट कर रही है, वो आंखों से ज्यादा तेज जाएगी कि नहीं? बात समझ लो, बात वही है। उस तवज्जो ने हजारों मीलों पर मार करना है, सिर्फ हमारा मुंह तो चाहिए रेडियो की चलो। तो इसलिए आप देखेंगे कई मुझे अमेरिका आगे पीछे से आते हैं कि वहां जब सत्संग में बैठते हैं लोगों को रेडिएशन होती है, कईयों को स्वरूप भी प्रकट हो जाए। मुझे एक चिट्ठी आई जिनके वक्त एक सिख कमरे में आ गया, वो हैरान थे ये कौन इतने आए हैं कि बिठा कर तो रोज 2 घंटे दिखाता है कि देखो क्या है। तो ये कोई नई बातें नहीं, कोई मौजे नहीं, हिडन लॉज ऑफ नेचर है जिनके मतलब हमें मालूम नहीं। गुरु बड़ी भारी रेडिएटिंग पावर याद, उसके दायरे में फील्ड ऑफ दायरे में रिसेप्टिव होकर चार्ज हो जाओ। तो यहाँ तक गुरबानी में आता है दिन की महिमा क्या गनी दिन गुर सिर तैयार, चार्जिंग है ना। आप समझ रहे, वकील के फकीर नहीं बनो, बात को समझो, असूल को समझो। आउट ऑफ कंपैशन नजर से भी बेड़ा पार, ख्याल से हजारों मीलों से हमको क्या करना है, रिसेप्टिव होना है। नहीं तो जिनको अमेरिका आगे पीछे नाम है वहां उनको अंतर एक्सपीरियंस होता है। कैसे हो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ जिसम का घाट पार काम करती है, बड़ी बड़ी मुश्किलों में, बड़ी बड़ी एक्सीडेंट्स में हेल्प होती है सब। और वो खुशकिस्मत इंसान है जिसका ऐसा महापुरुष मिलता है। दीन दुनी दोनों का बना, यहाँ भी दोनों जानों में लड्डू है, साथ भी और साथ भी। गुरु आनत अब कर ले, तेरे भले की कहूँ। वही 3 चीजों का मैंने जो जिक्र किया वो फिर आ गई ना आखिर। चरनामत का जिक्र किया, गुरु प्रसादी का जिक्र किया, आरत का। आरत किसको कहते हैं? आंखों से आंसू सामने में आता है। रेडी आई जाती विंडोज आती सो, आंखें प्रभु के देखने की खिड़की हमारी आत्मा। जो आत्मा प्रभु के रंग में रंगी है वही रंगा है। बात आरत पर हम पाँव में पड़ते दूर से जाया करते थे ना, हम पाँव पड़ते करे भाई नीचे से पड़ा, मैं तो ऊपर हूं। ये उनके वचन जब हाथों मिलो उसकी आंखों में सब रेडी। बर्लिन में गया, वहां पर टाक दी। मैं जर्मन जबान तो नहीं जानता था, इंग्लिश में टाक देने एक इंटरप्रेटर था जो इंग्लिश में जर्मन में उनको तर्जमा करके सुनाता था। 5-10 मिनट तो वो सुनते रहे, फिर कहने लगे देखो भाई इंटरप्रेटर तुम बंद करो, तुम गलत माने करते हो, हम इनकी आंखों से ठीक समझे। सोल स्पीक्स टू सोल। तो कैसे आरती का यही सिस्टम था असल में। बात क्या थी, बन क्या रहे, अब वैसे फूल लेकर करते रहे। अरे उसमें भी किसी तुम्हें क्या देगा, बात नहीं कहते ये तुम्हारे भले की बातें कही जा रही, समझो असूल को, अंडरलाइन प्रिंसिपल जो है मुझे कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।